21 अप्रैल को बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 5 NA सीट्स हैं। बाई इलेक्शन से मुतालिक एक वायरल सर्कुलेटिंग खत ने इंतखाबाती निज़ामात को हिला के रख दिया। ये खत इमरान खान साहब के हैंडल से भी इसको रीट्वीट किया गया है। ताकतें हैं वो कहती हैं कि जी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इंतखाबात पाकिस्तान में सबसे साफ शफाफ इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में फरवरी में, वो फेक न्यूज़ नहीं है। क्या इस तरीके से ये निज़ाम चल सकता है? मगर ये चीज़ें इस तरीके से काउंटर नहीं होंगी क्योंकि लोगों ने देख लिया है। इंतखाबात होंगे, बाई पोल्स होंगे, उसके अंदर इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज बंद करने की दरख्वास्त दे दी गई है पंजाब हुकूमत ने। जो आपकी खातून अव्वल है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो करतारपुर कॉरिडोर रास्ते में जो उनके कमांडो फोर्स था, सिक्योरिटी फोर्स था, 20 साल लड़के को कुचल दिया गाड़ी के। बाई इलेक्शन से मुतालिक एक वायरल सर्कुलेटिंग खत ने एक बार फिर इंतखाबाती निज़ामात को हिला के रख दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अली मुस्तफ़ा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बाई इलेक्शंस, वो इलेक्शंस जो वेकेटेड सीट के ऊपर या जिन सीट्स के ऊपर प्रॉब्लम थी या कुछ लोग जिन इंतकाल कर गए थे कैंडिडेट्स, उनके ऊपर 21 अप्रैल को बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 5 NA सीट्स हैं, अनगिनत सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली की जिनके ऊपर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इलेक्शन से पहले ही एक खत सर्कुलेट कर रहा है बाजोड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स एलेज करता है कि ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स ने बाजोड़ के अंदर कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स पे तशद्दुद करने की कोशिश की, प्रेशर डालने की कोशिश की, और ये खत उसके नतीजे में लिखा गया। और अब ये खत इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में मौजूद है उनके हैंडल से भी इसको रीट्वीट किया गया है। ऑब्वियसली दूसरी तरफ से ये इल्जामात आने शुरू हो गए कि जी ये खत जाली है, कोई बुनियाद नहीं है इस खत की। लेकिन साथ साथ वेरीफाइड सोर्स्ड वीडियोस आ रही हैं बाजोड़ से, जिसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स और एडमिन स्टाफ एहतजाज कर रहा है उन वाकयात के ऊपर, उस तशद्दुद के ऊपर जिसका इस खत पे इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, पाकिस्तान में आजकल एक्स बंद है, ट्विटर बंद है, क्योंकि जो ताकतें हैं वो कहती हैं कि जी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन एक फैशिज्म का नतीजा है कि जब आप चीजों को इतना दबाते हैं एक हद तक, तो हर चीज जो आपको पसंद नहीं आती वो एक डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज उसे कहा जाता है। अगर आप कहेंगे कि जी सबसे पाकिस्तान आर्मी जो है सबसे बेहतरीन आर्मी है दुनिया में, तो वो फेक न्यूज उसको करार नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया की एक सुपर पावर इमर्ज होकर आ गया है, तो उसको फेक न्यूज करार नहीं दिया जाएगा। मगर कोई भी इंस्टेंस जहां पे इलेक्शन रिगिंग की बात हुई है, जहां पे तशद्दुद की बात हुई है लोगों के ऊपर, जहां पे May 9 के वाकयात को इन्वेस्टिगेट करने की बात हुई है, उनको फेक न्यूज डिक्लेयर करने की बहुत अनगिनत कोशिशें की जाती हैं। और अगर आप जाएं अभी ऑनलाइन उस खत को लेके, और जो बाजोड़ से लिखा गया है और उसके बाद एहतजाज भी हुआ, उस खत को लेके इतने लोग फेक न्यूज एक स्टैंप लगा के फेक न्यूज फेक लेटर का उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये चीजें इस तरीके से काउंटर नहीं होंगी क्योंकि लोगों ने देख लिया है, अवाम ने देख लिया है कि किस हद तक ये निज़ाम जो है, जिसके अंदर आपके आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, आसिम मुनीर साहब, और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर आपकी सर्विंग हुकूमत मौजूद है पंजाब के अंदर PMLN की, वफाक के अंदर PMLN की, वो सबसे बड़े प्रोपेगेटर्स हैं फेक न्यूज़ नैरेटिव के, सप्रेशन के। और अब यह बात की जा रही है कि जी 21 अप्रैल को जो इंतखाबात होंगे, बाई पोल्स होंगे, उसके अंदर इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज बंद करने की दरख्वास्त दे दी गई है पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। आपने देखा 8 फरवरी को जो जिस तरीके से मोबाइल नेटवर्क्स बंद किए गए, और फिर जब इंतखाबात रोके गए, जब रिजल्ट दूसरी तरफ जा रहे थे, धांधली हुई, वो फेक न्यूज़ नहीं थी, है वो फेक न्यूज़ थी इन लोगों के लिए। तो खैर एनीवेज, एक बार फिर उस चीज़ को दोहराने का, और ये सिर्फ 5 सीटों की बात हो रही है NA की, इनके ऊपर ये तो इन लोगों का हाल है कि 2.5 महीने होने को आ रहे हैं, इंतखाबात को हो चुके हैं, और ये अभी तक वही तरीके, वही कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी को भेज के, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को भेज के बाजोड़ के अंदर लोगों के ऊपर तशद्दुद करने के लिए। दूसरी तरफ मोबाइल नेटवर्क्स को, सेलुलर नेटवर्क्स को, इंटरनेट को ब्लॉक और बंद करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी रीजंस। क्या सिक्योरिटी रीजंस है भाई?
क्या हो गया ऐसा, क्यों तुम्हें इतना इतना खतरा पड़ा हुआ है तुम्हें? अपना तुम लोग खुद ही दिफा तो कर नहीं सकते, और ऊपर से ये सब चीजें, ये सब मलबा एक बार फिर शुरू करने का। कोई चीज चेंज नहीं होनी, कर लो जो करना है, जोर तोड़ लगा के जो कर सकते हो कर लो, मगर ये निज़ाम इस तरीके से नहीं चल सकता। अगर इसी तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ चुकी हैं, तो और क्या आपको करने की जरूरत है? अब क्यों करने की जरूरत है ये? और फिर उसके बाद एक काउंटर नैरेटिव चला दो, वो भी नहीं चलेगा। आप तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, आप तो सच बोलते ही नहीं है। जब आप सच नहीं बोलते तो आप दूसरों को किस तरीके से एक्यूज कर सकते हैं फेक न्यूज? हाँ, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ओ माय गॉड, नहीं भाई, पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं होता, उसका कोई वो नहीं है, हर कोई पाकिस्तान छोड़ के भागना चाह रहा है। ये सिचुएशन है, एक्सेप्ट वो चोर और लुटेरे जो मुसल्लत कर दिए गए हैं, और जब तक पैसा चलता रहेगा वो भी चलते रहेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये कर रहे हैं ये सब हरकतें, दूसरी तरफ जो आपकी खातून अव्वल हैं पंजाब की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो खुद ही एक मैंडेट चोर आप कह लें, थीफ हैं, जो एक मैंडेट, उनकी हुकूमत पूरी मैंडेट थीवरी के थ्रू ही आई है, वो निज़ाम को टिकटॉक के जरिए चलाने की कोशिश कर रही हैं। वो करतारपुर कॉरिडोर, जो वहाँ पे करतारपुर के अंदर एक जो वफात की गुरु नानक साहब की जगह थी, वहाँ पे जो मज़ार बना हुआ है, उनका गुरुद्वारा बना हुआ है, उधर पहुंची हेलीकॉप्टर के जरिए एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और रास्ते में जो उनके कमांडो फोर्स था, सिक्योरिटी फोर्स था, वो तेजी में हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचने के चक्करों में, या स्पीड साथ रखने के चक्करों में, उन्होंने एक 20 साल लड़के को कुचल दिया गाड़ी के नीचे। तो ये इन लोगों के हालात हैं। अपने लिए एक अलग निज़ाम है, जो अवाम है, भीड़ बकरी जानवर जो हैं, उनके लिए एक अलग निज़ाम है, उनको मार भी दो, कुचलवा भी दो, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज उनके थ्रू बाजोड़ के अंदर कोई मसले हैं वहाँ पे भेज दो लोगों को, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को, कि वो थोड़ी जोर धड़ल्ले से अपना इन लोगों के ऊपर तशद्दुद कर सकें। तो यही इन लोगों का निज़ाम है और यही इस तरीके से चलता रहेगा। करतारपुर पहुंच के, चाहे आप जो भी कह लें कि मेरे वालिद का ये विजन था यहाँ पे करतारपुर करने का, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, सवाए वो एक बने रहे एक बहुत ही गोद पे बैठने वाले एक छोटे मोटे इक़्तिदार के, निज़ाम के, अफवाज पाकिस्तान के, जनरल ज़ियाउल हक के। और अब इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू साहब इफ्तिताह पे पहुंचे हुए थे करतारपुर कॉरिडोर में। उस चीज़ को आप लोगों को ये कहने की कोशिश करिए कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब थे। अगर आप लोगों का बस चले तो आप इतनी फेक न्यूज़ प्रोपगेट करें, आप बस फेक न्यूज़ में ही जिंदा रहें, इसी ख्याली इत्लाओं में जिंदा रहें आप कि आप ही बेस्ट हैं, सबसे आपसे कोई गलती नहीं हो सकती कभी। इंतखाबात पाकिस्तान में सबसे साफ शफाफ इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में फरवरी में, वो फेक न्यूज़ नहीं है। हाँ, मगर कोई भी चीज़ उसके काउंटर आए हकाइक पे भी मौजूद, तो वो फेक न्यूज़ है। क्या फेक न्यूज़ है आपके ख्याल में? क्या इस तरीके से ये निज़ाम चल सकता है इस फेक न्यूज़ को प्रोपगेट करके? हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।